हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मोलैलिटी क्या होती है, व्हाट इज अ मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आपसे क्या कर लेते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 हमने डिस्कस किया है अदर कंसंट्रेशन टर्म, जैसे कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। ये सभी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और उसके फार्मूले को यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह हम इस मोलैलिटी को समझाएंगे, उसके फार्मूले को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मोलैलिटी होती क्या है, व्हाट इज अ मोलैलिटी। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी मोल उसमें डिसॉल्व होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, मोलैलिटी कह देते हैं। लेकिन सॉल्वेंट का मास आपको केजी में लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये तो मोलैलिटी की सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। बस क्या हो गई डिफिनेशन, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के 1 kg सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg। 1 kg में सल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी डिफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गई डिफिनेशन। आइए इसके फार्मूले को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें आपने सल्यूट को मिक्स किया। जैसे आपने सल्यूट को मिक्स किया तो हमारा क्या बना, सोल्यूशन बन गया। अब हमें सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट का मास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमने यहाँ 2 kg माना, अब 5 kg मान लीजिए, 4 kg मान लीजिए, 6 kg मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और हाँ, यहाँ पर हमने सल्यूट के मोल मान लिया 10 मोल। आप भी कुछ भी मोल मान सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप हम अलग मोल मान ले रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ भी मोल मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लीजिए जो सॉल्वेंट का मास है कितना है, 2 kg, उसमें सल्यूट के मोल कितने हैं, 10 मोल है। लेकिन आपको बताना है सॉल्वेंट का मास अगर 1 kg है तो उसमें सल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट होंगे। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे वही हमारा मोलैलिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले आइए, सिंपल सी बात आप तो देख के बता सकते हैं। तो 2 kg सॉल्वेंट में सल्यूट के 10 मोल हैं, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट होंगे। यूनिटरी मेथड लगाकर आप आराम से बता सकते हैं, सिंपल सा बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी मैथ यहाँ पर लग रही है। तो चलिए आइए, यहाँ पर फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है ना, मुझे फार्मूला लिखना है, तो उसका एक एक स्टेप कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मास क्या है, सॉल्वेंट का मास कितना है, 2 kg। 2 kg क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये हमने लिख दिया। यहाँ इसमें क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट वो कितने हैं, 10 मोल है। ठीक है, लेकिन हमें किसमें फाइंड करना है, 1 kg। 1 kg क्या है, ये भी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। इसमें सल्यूट के मोल कितने हैं, आइए फाइंड करते हैं। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या करेंगे, 10/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना है, 5। 5 हमारे क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो चलिए आइए, ये देखिए यहाँ पर हमने आपको कोई फार्मूला बताया नहीं, बताया, केवल एक एक मेथड से एक एक सिंपल सा देखिए यूनिटरी मेथड लगाए और हमने आपको 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के मोल को फाइंड कर बता दिया। तो कितना है, 5 आया। तो 5 हमारे यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका फार्मूला भी यहीं से बना लेते हैं, कहीं हमें फार्मूले की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आइए आपको फार्मूला बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोलैलिटी हमने लिखा। ठीक है, तो हमने मोलैलिटी निकालने के लिए क्या किया, ये क्या है, सल्यूट के जितने भी मोल होते हैं, वहां पर क्या है, ऊपर क्या लिखा है, सल्यूट के मोल, मोल्स ऑफ सल्यूट। हम सल्यूट को स्मॉल nb से दिखा रहे हैं। तो नीचे हमने क्या लिखा है, किससे डिवाइड किया है, 2, ये 2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, इन केजी। ये बन गया मोलैलिटी का फार्मूला। देख लीजिए, कहीं फार्मूला हमने कहीं रटवाया, बिल्कुल नहीं रटवाया। जो हमने जिस तरह हमने यहाँ तक सॉल्व किया है, ये कैसे आया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये बन गया हमें मोलैलिटी का फार्मूला। तो चलिए आइए अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं, मोलैलिटी की यूनिट लिखते हैं। तो मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर आएगा मोल, ठीक, अपॉन आएगा, नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी यूनिट क्या है, केजी। तो ये होता है मोलैलिटी की यूनिट, मोल पर केजी। इसे आप ये भी कह सकते हैं, मोलल भी कह सकते हैं, क्या, मोलल। ये और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से।
आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, सिंपल सी डिफिनेशन थी, मोलैलिटी के बारे में हमने अच्छा सा समझा दिया और डिस्क्राइब करवा दिया फार्मूला। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और हम समझा देते हैं आपको। चलिए बच्चों, आप लोग सभी ने सब नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2 स्मॉल m का मतलब मोलल HCl, इसका मतलब क्या है, इसका ये इतना सा जो टर्म है वो हमें क्या बताता है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसका मतलब है ये क्या है, मोलल है। ये क्या है, मोलल। मोलल का मतलब मोलैलिटी की बात कर रहा है, मोलल का मतलब मोलैलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा हो 2 मोलल HCl, HCl हमारा सल्यूट है, इसका मतलब है जो हमारा जो HCl है, जो सल्यूट है, उसके कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ सल्यूट। किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस पूरे टर्म का मतलब क्या है। इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ सल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg। उसमें सल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट है, 2 मोल, जो कि हमें ये बता रहे हैं। ये 2 क्या बता रहा है, सल्यूट के मोल को बता रहा है, जो कि किस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। 5 मोल सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 मोल ऑफ सल्यूट, 5 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, 6 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब है 6 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट यहाँ पर क्या है, HCl है। यहाँ पर सल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड सल्यूट है। यहाँ पर सल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ हमारा सल्यूट। ठीक है, इस कंसंट्रेशन, ये जो हमने इतना सा टर्म लिखा है, ये हमने इसे आपको डिटेल में समझा दिया। न्यूमेरिकल में अगर कहीं इतना लिख के आ जाए तो आपको समझ जाना है कि मोलल का मतलब क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के इतने मोल प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये फार्मूले को थोड़ा चलिए आइए ओपन करके हम लिख देते हैं। इतना नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे नीचे का रफ करना पड़ेगा, जिससे कि फार्मूले को ओपन करके लिख देते हैं हम। चलिए बच्चों, देखिए हमने रफ कर दिया है। चलिए आइए, जैसा कि हमने नीचे जो फार्मूला लिखा है मोलैलिटी का, इसे ओपन करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी। यहाँ पर ऊपर क्या है, सल्यूट के मोल हैं, यहाँ पर इसे सल्यूट के मोल से। यहाँ पर नीचे क्या है, सॉल्वेंट का क्या है, मास है। सॉल्वेंट के मास को WA से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी किस में, इन kg में। कितना, kg में। मान लो अगर सॉल्वेंट का मास आपको किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो। सॉल्वेंट का मास किस में दिया हो आपको, ग्राम में दिया हो। तो देखिए क्या करते हैं, सल्यूट के मोल को तो हम इस तरह ही लिखेंगे। मास, सॉल्वेंट का मास दिया है, किसका, सॉल्वेंट का मास आपको किस में दिया है, ग्राम में दिया है। ये देखिए सॉल्वेंट का मास आपको किस में दिया है, ग्राम में। तो ये ग्राम को क्या करेंगे आप, kg में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये ग्राम को हम क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kg में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, मास और सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में है। ये हो गया फार्मूला। नीचे का भी हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें फिर नीचे की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं स्पेस की जगह हमें चाहिए। चलिए बच्चों, नीचे भी नोट कर लीजिए। ये हो गया, यहाँ तक हमने देखी। ये अगर मास किसमें, सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया तो उसे kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल कैसे फाइंड किया जाता है, मोल क्या होता है, गिवन मास होता है, सल्यूट का जितना भी मास दिया और उसके मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देते हैं वो क्या होता है, मोल्स होता है। तो मोल्स को हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो आइए मोलैलिटी यहाँ भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी। तो यहाँ पर सल्यूट का मोल है ना ऊपर, यहाँ पर लिख लीजिए सल्यूट का मास है, नीचे क्या है, सल्यूट का मोलर मास है। यहाँ पर नीचे ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि ग्राम में अगर होगा तो उसे kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ से हमने डिवाइड किया, जो कि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया मोलैलिटी का फार्मूला। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्कस हो गया। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा फार्मूला डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और मोलैलिटी के बारे में डिटेल से समझा दिया है। और हमारे लेक्चर नंबर 7 में क्या होगा, मोलैलिटी से और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस करी है उन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के लेवल को न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए।
बच्चों एक बात और हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी, थोड़ा सा हमें आपको बताना था, कुछ बातें बतानी थी। जैसे कि हम हर लेक्चर में आपको बताते हैं तो इसमें भी बता देते हैं कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम जितने भी लेक्चर मेरे आएंगे वो सभी क्या होंगे, थ्योरी पर बेस होंगे। उस सभी जितने भी लेक्चर उन सभी में हम क्या करेंगे, थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा। ओनली थ्योरी कैसे समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक की थ्योरी समझाएंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझाने का काम करेंगे और फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे। पर एक एक पॉइंट, जैसे कि थ्योरी का एक एक पॉइंट लिखा जाता है पेपर में, जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड है, अगर आपका चलिए मान लीजिए कोई अगर कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं या फिर जेईई मेंस का जाते हैं तो उसमें थ्योरी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है या फिर आप कोई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में मान लीजिए आप पेपर ही देने जा रहे हैं तो उसमें थ्योरी लिखना पड़ता है। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर मेरे खुद से लिखे हुए पूरे कंप्लीट नोट्स हैं सोल्यूशन चैप्टर के, तो उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ बोर्ड पर केवल समझाने का काम करेंगे बस, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए आपको नोट करना है, नोट करिए, हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।